माखन नगर पुलिस ने संगठित ट्रैक्टर चोरी गैंग का किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने ट्रैक्टर रोटावेटर व 10 मोटरसाइकिल चोरी का प्रेस वार्ता में किया खुलासा। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा नेतृत्व में माखन नगर थाना पुलिस टीम को संगठित अपराध के चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है कि सरगना ने जेल से छूटने के बाद अपनी गैंग के साथ शोरूम में ऑन डिमांड एक नए ट्रैक्टर चोरी घटना को अंजाम देने का काम किया। ट्रैक्टर शोरूम संचालक की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को संज्ञान में लिया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा द्वारा माखन नगर थाना प्रभारी अनूप कुमार उई के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूरी घटना का खुलासा किया गया। सबसे पहले माखन नगर में 8 और 9 तारीख के दरमियानी रात में एक चोरी हुई थी, जिसमें एक शोरूम से एक ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर जो है वो चोरी हो गया था। इसमें थाना का बल और साइबर का जो हमारा स्टाफ है, इन्होंने लगकर इसमें मेहनत की और पुलिस की मूवमेंट इतनी हुई कि जो चोर है वो रोटावेटर और ट्रैक्टर जो है बुधनी एरिया में छोड़कर भाग गए थे। तो ट्रैक्टर और रोटावेटर तो जब्त हो गया, लेकिन चोर उस समय नहीं मिले। उसके बाद टेक्निकली और सीसीटीवी के एनालिसिस से जो है चोरों को आइडेंटिफाई किया गया। ये संभावना कई जगहों से जताई गई, कई मुखबिरों ने बताया कि ये इस तरह के वारदात पहले भी कर चुके हैं और ये हो सकते हैं। तो उनके बारे में डिटेल पता की गई और 5 लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 4 लोगों को अरेस्ट किया है। और ये लोग इस तरह की वारदात पहले भी कर चुके हैं। ये बिल्कुल डिमांड पे काम करते हैं। जैसे किसी ने बताया कि हमको इस पर्टिकुलर मेक और ब्रांड का ट्रैक्टर चाहिए, तो उसकी शोरूम ढूंढते हैं और वहाँ पर जाके ताला वगैरह तोड़ के जो है चोरी करके उसको आगे बेचते हैं। सर, ये कहाँ इन सबको जो है अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। मेन जो है वो बुधनी एरिया के आसपास जो है वहाँ से गिरफ्तार किया। क्या पिछली कुछ चोरियों रोटावेटर के साथ लगभग 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो विभिन्न अलग अलग अपराधों में चोरी हुई थी। सर, कॉलोनीज में भी चोरियां हुई हैं, उसके लेके क्या अपडेट है अभी? नर्मदापुरम पुलिस जो है एक अभियान चला रही है, जिसका नाम सजग प्रहरी है, जिसमें यदि कोई भी अपने घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है तो रात में चोरी ना हो उनके यहाँ पे, इस संबंध में एक कंट्रोल रूम का नंबर हमने सर्कुलेट किया है। वो नंबर पे यदि कॉल करके आप लोग बताएंगे तो पुलिस जो है अपने गश्त पॉइंट में उस घर को इंक्लूड करेगी और वहाँ पर गश्त करेगी ताकि वहाँ पे चोरी की संभावना कम हो। इसके साथ ही इस अभियान में हम ये भी जोड़ रहे हैं कि आगे चलकर आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि कुछ पैसों से आप टेम्पररी कुछ दिनों के लिए अपने घर के आगे सीसीटीवी कैमरास लगा सकते हैं या कोई अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो अलार्म बजे और पुलिस को और आपको सूचना मिल जाए कि आपके घर पे कुछ इस तरह की गतिविधि चल रही है, ताकि इसको रोका जा सके और आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर, इस योजना को लेके कितना जो है लोगों का सहयोग मिल पा रहा है? हाँ, बिल्कुल डेटा है इसमें। लगभग हमारे पास अभी पिछले एक सप्ताह में 20 के आसपास लोगों ने रजिस्टर किया है कि हम लोग घर के बाहर गए हैं और इसमें आप लोग हमारे घर की तरफ ध्यान दें। और ये हम लोग केवल जो अर्बन एरियाज़ है या जो शहरी बस्तियां हैं वहाँ पर कर रहे हैं। सर, इनाम की घोषणा भी कुछ इसमें जो माखन नगर थाना और साइबर ने जो अच्छा काम किया है, इसमें मेरे तरफ से 10,000 का इनाम दिया जा रहा है। इसमें आईजी सर और डीआईजी सर से निवेदन करके इसको 20 या 25,000 किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाने को लेकर जो शर्मनाक हरकत की है वह निहायत ही अफसोसजनक है और यह नारी सम्मान के भी विरुद्ध है। इसे पूरे प्रकरण को मुस्लिम महिलाओं की इज्जत और आज़ादी से जुड़ा मामला बताते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी न केवल असंवेदनशील है बल्कि समाज में नफरत और तनाव को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व से मांग की कि ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं विपक्षी दलों ने भी संजय निषाद के बयान की निंदा करते हुए इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि निकाब विवाद अब केवल एक घटना, एक समिति नहीं रह गया है, बल्कि यह सियासी बयानबाजी का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में राजनीति और सामाजिक सौहार्द पर पड़ सकता है। जी, मेरा नाम जुनैदुल्लाह खान है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जबलपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। आज देश के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया, इस बात को लेकर ये वीडियो मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं इस माध्यम से कि इंडियन आइन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के अंदर ये राइट मिला हुआ है
कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का अपने मजहब के ऊपर चले और उसको फॉलो करे। और आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की वाहियात, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये जो उन्होंने हरकत की है ये नाकाबिले कबूल है। इसके लिए उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस्तीफे की मांग करता हूं उनसे। जो बात उन्होंने इस देश को हिजाब खींच के जो मैसेज दिया है, ये किसी भी तरह से नारी सम्मान को लेकर, मुस्लिम महिला के हिजाब को लेकर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनुमानताल क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर लगाया मौत को गले, परिजनों का आरोप, पुलिस की पिटाई से क्षुब्ध होकर लगाई फांसी। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र अंतर्गत जयराज चौधरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई के बाद जयराज ने क्षुब्ध होकर फांसी लगा ली। वहीं परिजनों ने शव रखकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल हनुमानताल में रहने वाले जयराज और उसकी पत्नी पूजा का तलाक का केस लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि जयराज अपनी बच्ची से मिलने गया था। इस दौरान उसकी पत्नी ने विवाद कर जयराज की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी। वहीं जब जयराज क्षेत्र में बैठा हुआ तभी 4 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जयराज की बेरहमी से पिटाई कर दी। जहां बताया जा रहा है कि जयराज इस दौरान कर रहा था कि वह अपनी बच्ची से मिलने आया है, इसके बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। परिजनों का कहना है कि जयराज पिटाई से इतना क्षुब्ध हो गया कि उसने फांसी लगा ली। वहीं इस मामले में एएसपी जितेंद्र सिंह का कहना है कि जयराज और उसकी पत्नी का तलाक का केस चल रहा है। वहीं पति पत्नी का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वहीं पत्नी की शिकायत पर पुलिस जयराज को समझाने गई और समझाकर वापस आ गई थी। वहीं उसने फांसी किन कारणों से लगाई, इसकी जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे और जो दोषी जांच में आएगा, विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिर फांसी लगा लेता। अब पुलिस बोल रही है एक सामान्य मौत है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने मारपीट की। फांसी पे चढ़ा व्यक्ति लाश गवाह है कि फांसी लगाई। पीएम रिपोर्ट का आज आप डेथ भी बता देगी कि फांसी पे मौत पे चढ़ा, लेकिन सवाल उठता है फांसी पे क्यों चढ़ा, किसने प्रताड़ना दी। क्या पुलिस इससे भी नकार देगी कि लाश नहीं है, फांसी पे नहीं चढ़ा। पुलिस ये तो स्वीकार कर रही कि पुलिस वहां गई थी, तो क्या आरती उतारने गई थी, क्या उसका कोई चालीसा पढ़ने गई थी। पुलिस का बिहेवियर क्या होता है ये सब जानते हैं। तो यदि कोई दोषी है तो पुलिस प्रशासन उसमें क्यों बच रहा है जांच कराने में, जांच करा ले। और जो नौजवान 28 साल का यदि नौजवान है तो आप समझ सकते हो उसकी उम्र क्या कह रही। इतनी उम्र का नौजवान यदि उद्वेलित है और फांसी लगा रहा और अपने बच्चों की तक चिंता नहीं जिसको, उसका मतलब यह है कि उसने प्रताड़ना बहुत महसूस की हो। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने मारपीट की जिससे क्षुब्ध होकर। ये जांच होना चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, जिला प्रशासन किसी दलित नौजवान की मौत को जो संदिग्ध है पुलिस की कार्यप्रणाली भी, उसको इतनी हल्के में ले रही, ये तो ठीक नहीं है। जाते भैया एक बार वहीं पर, है ना? क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कौन लोग आए थे? उनके ससुराल के उनकी मिसेज है, वो रिपोर्ट करके आई। उसके बाद पुलिस आई, 4 पुलिस आई। वो बैठे थे पहाड़िए के पास, 5-6 लोग लड़के और थे और मैं वही थी। तो पुलिस मार रही थी, लाते लात से उसको मारी। वो चुप ऐसे बैठा रहा। पुलिस उसकी बीवी ने रिपोर्ट डाल के आई कि वो बोला कि यार मेरे को बच्ची को खिलाने दो, मेरी बच्ची कितने दिन से मैं नहीं खिलाया हूँ, मेरे को बच्ची को खिलाने दो, बच्ची में मेरा भी हक है। बच्ची की वजह से लोग लड़ाई। उसकी सास है ना, वो कितनी गाली दे रही थी। और उसका एक जीजा भी है, गटान से फेर चलता था, वो भी आके उसको धमकी देकर मार के गया है। विवाद भी होता था पति पत्नी का? हाँ होता था ऐसे, उसी के पीछे की उसका मतलब चक्कर फेर चलता है उसके कारण।
कारण। और वो मान उसकी बीवी का, जयराज की बीवी का, उसको भर जाता था कि उसके घर नहीं जाओ, वो भी घूमता था छत से, कहीं देखती थी कहीं घर से। हम लोग विश्वास नहीं करते थे कि चलो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी हम अपने देवरानी को नहीं बोले, जो भी बोले तो देवर को सब पूरे घर के बोलते थे। अब आज जैसे कांड हो गए तो कौन दोषी है? पूजा है, जयराज नहीं, वो तो चला गया, उसकी तो गलती कुछ नहीं है, गलती तू करती थी, लेकिन तेरे को सजा क्यों नहीं मिली है? अभी है यहाँ पर, आई नहीं आई? हाँ, यहाँ कल से नहीं आई, अभी आई थी तो हम लोग भगा, जब कल नहीं आई अपने पति को देखने। जो चीज पति होता है वो कोई भी संसार में दुनिया में नहीं होता है। उसके उसी ने पुलिस को बुलवाई थी। उसी ने, उसकी सास ने, और पूरे घर भरे के 10 लोग गए थे उसको गाली गलौज करे। वो सदमे के मारे हम लोग को नहीं पता चला, सदमे के मारे वो फांसी लगा लिया। हम लोग सोच रहे घूम रहा है वो। मेरा रीता चौधरी नाम, मैं उनकी भाभी हूँ। उनकी सास का नाम मालूम है? द्रौपदी चौधरी। और शादी कब, कितने साल पहले हुई थी? शादी 2018 में हुई है, 13 मई को हुई है। पहले मेरी हुई है, फिर 13 दिन बाद उनकी हुई है। मेरा भी 8वां साल चालू है, उसका भी 8वां साल चालू था। कभी मेरे को साहब कुछ भी नहीं बोला। पाटन की कमौरी और नुनसर में जब्त की गई अवैध रूप से संग्रहित 3440 क्विंटल धान वेयरहाउस सील। खबर जबलपुर से, जहां धान उपार्जन व्यवस्था से बिचौलियों और व्यापारियों को दूर रखने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार की जा रही कार्रवाई के तहत जिले की पाटन तहसील में गत दिवस 2 अलग अलग स्थानों में की गई कार्रवाई में अवैध रूप से संग्रहित 3440 क्विंटल धान को जब्त किया गया है। पाटन एसडीएम मानवेंद्र सिंह के अनुसार तहसीलदार कटंगी राजेश कौशिक द्वारा की गई राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के ग्राम कमौरी में सुखचैन साहू की खसरा नंबर 142/1 की 2.3 हेक्टेयर भूमि पर 2440 क्विंटल अनुमानित धान को जब्त किया गया। उपार्जन केंद्र पर विक्रय की आशंका को देखते हुए जब्त की गई इस धान को पंचनामा बनाकर भूमि स्वामी कपिल साहू की सुपुर्दगी में दिया गया है। इसी प्रकार ग्राम रोंझा नुनसर स्थित कृष्णा वेयर हाउस के निरीक्षण के दौरान यहां 5 ढेरों में रखी 1000 क्विंटल धान पाई गई। कार्रवाई में अवैध रूप से संग्रहित इस धान को भी जब्त कर लिया गया है तथा वेयर हाउस को सील कर लिया गया है। हाँ, ये पाटन का मैटर है। आप लोगों को भी सभी को पता है कि कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि जो किसान बंधु हैं, किसान को ही धान उपार्जन का सीधा लाभ किसान को मिलना चाहिए। लेकिन कुछ जगह क्या हो रहा कि जो है बिचौलिए अपने पास ज़मीन जो खरीद के रख लेते हैं और किसान पंजीयन के आधार पर उनको जो है बेचने का प्रयास करते हैं। अभी जो पाटन में हमारे एसडीएम साहब ने कार्रवाई करी है, वो 2 जगह कार्रवाई की है। एक जगह उन्होंने 2500 क्विंटल के लगभग स्लॉट को जब्त किया है और एक जगह वेयर हाउस के में शायद 1000 क्विंटल के लगभग वो किया है, जब्त किया है और दोनों जगह उन्होंने सील भी किया है उसको। सर, इसमें जानकारी ये भी आ रही है कि वेयर हाउस को भी सील किया गया है। हाँ, अभी हमारी एसडीएम साहब से चर्चा हुई थी कि कार्रवाई की है, कार्रवाई अभी चालू है। सर, ये धान बिचौलियों की थी? अभी जो उन्होंने प्रथम दृष्टया में जो सूचना प्राप्त हुई है और जिस आधार पर उन्होंने कार्रवाई की, तो वो प्रथम दृष्टया यही लगता है कि ये बिचौलियों की ही धान है। वहाँ पे कुछ किसान लोग आ जाते हैं कि बताते कि हमारा है, लेकिन हमारा भी किसानों से निवेदन है कि अपनी सीधी उपार्जन जो है, जो केंद्र खुले हैं उनमें बिक्री करें, किसी बिचौलियों का माध्यम नहीं बनाएं, जिससे अपनी उपार्जन की नीति का सही तरीके से उपयोग हो सके। थैंक यू सर।